हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत करता हूं आप सभी का एक और वीडियो में। साथियों, आज की ये क्लास में राजस्थान हाई कोर्ट ग्रुप डी मॉडल पेपर लेकर उपस्थित हूं। साथियों देखो, आपको एग्जाम के अंदर 2 घंटे का समय मिलेगा। प्रश्न संख्या की बात करें तो 85 क्वेश्चन है और आपके अधिकतम अंक होंगे साथियों 85। ठीक है। और इस क्लास में आप सभी को सामान्य हिंदी, कला, संस्कृति और बोलियां और अंग्रेजी से जुड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवाने वाला हूं। साथियों, मॉडल पेपर फर्स्ट है आप सभी के लिए, तो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रामबाण क्लास रहने वाली है। क्लास को पूरा देखना और लास्ट में कमेंट करके जरूर बताना कि आपके इस मॉडल पेपर में से कितने क्वेश्चन राइट हो रहे हैं। चलिए शुरू करते हैं आज की ये क्लास। आप सभी के बीच में साथियों क्वेश्चन फर्स्ट पूछा जाता है, राजस्थान का गजेटियर कहा जाता है। दोस्तों देखो, यहाँ पे राजस्थान का गजेटियर किसको कहा जाता है, तो मारवाड़ प्रगनारी विगत पद्मावत एकलिंग महात्म्य या फिर मुता नैन श्री ख्याल। साथियों बहुत ही अच्छा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सभी विद्यार्थी बताएंगे राजस्थान का गजेटियर किसको कहते हैं। साथियों सभी को यहाँ पे फटाफट कमेंट करना है। हाँ जी, बिल्कुल इंपॉर्टेंट, इसका राइट आंसर सभी को देना है। राइट आंसर होगा साथियों मारवाड़ प्रगनारी विगत। क्या होगा, मारवाड़ प्रगनारी विगत जी है राजस्थान का गजेटियर कहा जाता है इसको। समझ गए सभी, बहुत ही अच्छा। अगला क्वेश्चन सेकंड यहाँ पे पूछा जाता है साथियों सभी से। देखो सवाल है कि वह संगीत के जो काका के नाम से प्रसिद्ध है। साथियों उस एक म्यूजिशियन है जिसको काका के नाम से जाना जाता है या काका के नाम से प्रसिद्ध है। बहुत ही अच्छा इंपॉर्टेंट सवाल है, एग्जाम में कई बार पूछा जाता है। तो उनका नाम प्यारे साथियों हो जाएगा यहाँ पे गुलाम खां। क्या हो जाएगा, गुलाम खां यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। सभी विद्यार्थी यहाँ पे करेक्ट आंसर करेंगे। हाँ जी, अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। देखो वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक कर देना, चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। अगला क्वेश्चन, मेवाड़ी, ढूंढाड़ी एवं हाड़ौती का मिश्रण बताना है साथियों। बताइए ये किसका मिश्रण है, मेवाड़ी, ढूंढाड़ी और हाड़ौती का मिश्रण। बताइए, बहुत ही अच्छा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भाषाओं से संबंधित सवाल आने वाला है। तो साथियों ये इसका जो मिश्रण है उसको क्या कहते हैं, खेराड़ी। क्या है, खेराड़ी। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे आपको राइट कर देना है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका। अब क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ बढ़ेंगे साथियों। सवाल नंबर 4 देखो, ये है ढोला मारूरा दोहा। लेखक कौन है, सभी विद्यार्थी बताएंगे। ढोला मारूरा दोहा के लेखक साथियों कवि कल्लोज, सूर्यमल मिश्रण, चंद बरदाई या फिर महाकवि बिहारी। बताइए फटाफट बताना सभी को, कम से कम टाइम में। ढोला मारूरा दोहा के लेखक की बात करते दोस्तों तो ये है कवि कल्लोज। कौन हो जाएगा यहाँ पे, कवि कल्लोज। आपका ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे राइट हो जाएगा दोस्तों, बिल्कुल। अब सवाल नंबर 5 की तरफ बढ़ेंगे। सवाल आपका 5 पूछा गया साथियों। देखो ढूंढाड़ी, हाड़ौती, मेवाती एवं अहिरवाटी प्रतिनिधि बोलियां बताइए। देखो काफ़ी इंपॉर्टेंट राजस्थान से बोलियों से संबंधित सवाल है यहाँ पे। तो ढूंढाड़ी, हाड़ौती, मेवाती और अहिरवाटी ये प्रतिनिधि बोलियां हैं किसकी, बताइए। पूर्वी राजस्थान या दक्षिणी राजस्थान या फिर पश्चिमी या फिर उत्तरी राजस्थान। साथियों मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसका जवाब सभी विद्यार्थी देंगे। ढूंढाड़ी, हाड़ौती, मेवाती एवं आपकी अहिरवाटी ये सब की सब क्या है, राइट आंसर हो जाएगा साथियों पूर्वी राजस्थान की क्या है, प्रतिनिधि जो बोलियां कह सकते हैं, आपका राइट आंसर हो जाएगा इसमें। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सवाल नंबर आपका 6 पूछा जाता है साथियों। सवाल बहुत ही इंपॉर्टेंट है, पढ़िए। देखो राजस्थानी साहित्य की रचना अचलदास खिसिरी वचनिका के लेखक कौन है। तो साथियों एक साहित्य रचना है जिसका नाम है अचलदास श्री खिसिरी वचनिका। इसके लेखक प्यारे साथियों आप सभी को बताना है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। राइट आंसर आपका राइट हो जाएगा यहाँ पे शिवदास गार्डन। क्या हो जाएगा दोस्तों, शिवदास गार्डन। आपका ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सभी विद्यार्थियों को राइट कर देना है दोस्तों। अब क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ बढ़ेंगे। सवाल आपसे 7 पूछा जाता है दोस्तों। देखो सवाल है, हाड़ौती का भाषा के अर्थ में प्रयोग जो सर्वप्रथम किसके द्वारा किया गया। बहुत ही अच्छा सवाल है। हाड़ौती का जो भाषा के रूप में, भाषा के अर्थ में प्रयोग किसके द्वारा किया गया, ये सवाल बनता है दोस्तों, है ना। तो याद रखना ये केलोग के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, केलोग के द्वारा यहाँ पे हाड़ौती भाषा का अर्थ के रूप में प्रयोग किया गया था। अब सवाल नंबर आपसे 8 पूछा जाता है दोस्तों। सवाल काफ़ी इंपॉर्टेंट है। देखो किस ग्रंथ को राजस्थानी भाषा का जो प्रथम उपन्यास माना जाता है, तो ये भी ध्यान रखना। राजस्थानी भाषा का प्रथम उपन्यास की बात करते हैं अपन, तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा कनक सुंदर। क्या हो जाएगा दोस्तों, कनक सुंदर जो है राजस्थानी भाषा का पहला उपन्यास है, ये याद रखना। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आप सभी का। अब क्वेश्चन नंबर 9 पूछा जाता है दोस्तों। सवाल बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये है लोक संस्कृति शोध संस्थान कहाँ स्थित है। बताइए, लोक संस्कृति शोध संस्थान की बात कर रहे हैं तो ये साथियों आपके सभी विद्यार्थी कमेंट करो फटाफट, कम से कम टाइम में आंसर देना है। बिल्कुल ये जो है आपका चूरू डिस्ट्रिक्ट के अंदर है। कहाँ है, चूरू जिले के अंदर है। आपका ए ऑप्शन यहाँ पे प्यारे विद्यार्थियों सभी को राइट कर देना है। देखो वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अगला क्वेश्चन देखो, मोर ध्वज एवं निहाल चंद ये किस चित्रकला शैली से संबंधित है। तो साथियों याद रखना, मोर ध्वज और निहाल चंद की बात कर रहे हैं, ये किस चित्रकला शैली से संबंधित है। तो बताइए, बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है ये। देखो ये दोनों के दोनों जो चित्रकार हैं ये आपके किशनगढ़ जो शैली है ना उससे संबंधित है। कौन सी साथियों,
किशनगढ़ शैली ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे आपको लॉक कर देना है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब सवाल आप सभी से 11 पूछा जाता है दोस्तों। सवाल क्या है, देखो राजस्थानी हिंदी ग्रंथ अकादमी का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो राजस्थान हिंदी ग्रंथ अकादमी का मुख्यालय दोस्तों जयपुर के अंदर है। कहाँ पे है? जयपुर के अंदर है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे आपको राइट कर देना है सभी विद्यार्थियों को। हाँ जी बिल्कुल। अगला क्वेश्चन आप सभी से 12 पूछा जाता है। सवाल है कि मेवाड़ चित्रकला शैली के स्वर्ण युग महाराणा जगत सिंह प्रथम के समय में इस शैली का प्रमुख चितेरा कौन था? साथियों बहुत ही अच्छा है कि मेवाड़ चित्रकला शैली का जो स्वर्ण युग किसको कहा जाता है, किस राजा काल कहा जाता है? तो याद रखना जगत सिंह प्रथम के समय का जो शासन काल था उसको स्वर्ण युग माना जाता है मेवाड़ शैली चित्रकला शैली का। और उस समय एक प्रमुख चितेरा हुआ करता था, उसका नाम हो जाएगा साथियों शाहिबुद्दीन। कौन हो जाएगा? शाहिबुद्दीन, जिसको महाराणा जगत सिंह प्रथम के समय में संरक्षण प्राप्त था। ये ध्यान रखना। हाँ जी अगला क्वेश्चन आप सभी से 13 पूछा जाता है। सवाल क्या है? साहित्यिक मारवाड़ी कही जाती है। तो साहित्यिक मारवाड़ी की बात करें दोस्तों तो ये आपकी डिंगल क्या है? ऑप्शन नंबर बी। क्या है? ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे आपका साहित्यिक मारवाड़ी कहा जाती है। तो डिंगल भाषा को साहित्यिक मारवाड़ी कहा जाता है। ठीक है, हाँ जी बिल्कुल। अगला क्वेश्चन आप सभी से 14 पूछा जाता है साथियों। ये है जयपुर चित्रकला शैली का स्वर्ण काल को किस शासक के काल को माना जाता है? बहुत ही अच्छा इंपॉर्टेंट प्रश्न है। जयपुर चित्रकला शैली का जो स्वर्ण काल है कौन सी राजा के काल को माना जाता है? तो याद रखना साथियों बहुत ही अच्छा सवाल है। ये आपका जो सवाई प्रताप सिंह आपके जयपुर के सवाई प्रताप सिंह, हाँ उनका जो शासनकाल था उसको क्या कहते हैं? जयपुर चित्रकला शैली का एक स्वर्ण काल माना जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। ठीक है, सवाल आप सभी से 15 पूछा जाता है। क्या है? राजस्थान प्राच्य विद्या प्रतिष्ठान कहाँ स्थित है? तो साथियों राजस्थान प्राच्य विद्या प्रतिष्ठान की बात कर रहे हैं अपन, तो ये आपके जोधपुर के अंदर है। सभी विद्यार्थियों को डी ऑप्शन यहाँ पे क्या है लॉक कर देना है दोस्तों। बहुत ही अच्छा सवाल है। आप सभी से आपका क्वेश्चन नंबर 16 पूछा जाता है। देखो सवाल को ध्यान से पढ़ेंगे दोस्तों। सवाल क्या है? उदयपुर के किस शासक ने राजमहल में, क्या है? उदयपुर के किस शासक ने राजमहल में चित्तेरों की ओवरी नामक एक कला विद्यालय स्थापित किया था? ये साथियों 3 स्टार जरूर लगा देना इस क्वेश्चन को। क्या है कि एग्जाम में कई बार ये सवाल पूछा जाता है। तो चित्तेरों की ओवरी का जो विद्यालय का जो निर्माण करवाया गया था या स्थापना करवाई गई थी किस राजा के द्वारा? याद रखना साथियों ये भी राइट आंसर हो जाएगा जगत सिंह प्रथम के द्वारा। क्या है? जगत सिंह प्रथम के द्वारा यहाँ पे चित्तेरों की ओवरी नामक एक कला विद्यालय की स्थापना करवाई गई थी। तो याद रख लेना सभी। अगला क्वेश्चन आप सभी से 17 पूछा जाता है दोस्तों। सवाल 17 आपसे पूछा जाता है कि जो क्या है स्वर मंगला पत्रिका का प्रकाशन किसके द्वारा किया जाता था या किसके द्वारा होता है? तो स्वर मंगला पत्रिका का प्रकाशन दोस्तों बात करें तो ये राइट कर देना राजस्थान संस्कृत अकादमी जो है उसके द्वारा क्या है, इसके द्वारा इसका प्रकाशन होता है। किसका? स्वर मंगला पत्रिका। ठीक है, समझ गए सभी। अगला क्वेश्चन 18 सवाल आपसे पूछा जाता है दोस्तों। सवाल है देखो सितावनी राजसुंगुटिया नामक कविता केसरी सिंह भारत ने उदयपुर के किस शासक के लिए लिखी थी? तो साथियों एक सितावनी राजसुंगुटिया नामक एक कविता लिखी गई थी किसके द्वारा? केसरी सिंह भारत के द्वारा। और किसके लिए लिखी थी? तो ये सभी विद्यार्थियों को बताना दोस्तों। ये लिखी गई थी महाराणा फतेह सिंह के द्वारा, महाराणा फतेह सिंह को मतलब सचेत करने के लिए लिखी गई थी। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे आपका राइट कर देना दोस्तों। अब अगला क्वेश्चन आप सभी से 19 पूछा जाता है। बहुत ही अच्छा सवाल है। सवाल को पढ़िए दोस्तों। श्रावक प्रतिक्रमण चूनी जो आपके चित्रकार हैं, इसके चित्रकार की बात करते दोस्तों तो इसकी जो चित्रकार हैं वो आपका याद रख लेना कमल चंद्र। कौन थे दोस्तों? कमल चंद्र। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे आपको राइट कर देना। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाएगा आपका। अब सवाल आप सभी से 20 पूछा जाता है दोस्तों। ये है प्रत्यक्ष जीवन शास्त्र के लेखक। बताइए प्रत्यक्ष जीवन शास्त्र के लेखक की बात करें दोस्तों तो हीरालाल शास्त्री आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, हाँ इसी क्रम में अगला क्वेश्चन आपसे 21 पूछा जाता है दोस्तों। सवाल है प्रसिद्ध कला पारखी एरिक डिक्सन। क्या है? प्रसिद्ध कला पारखी एरिक डिक्सन ने किस चित्र को भारतीय कला इतिहास की मोनालिसा कहा था? साथियों बहुत ही अच्छा सवाल है। वेरी इसको 3 स्टार जरूर लगाना, एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो एरिक डिक्सन ने भारतीय कला इतिहास की मोनालिसा किसको कहा था? तो साथियों ये बनी ठनी जो पेंटिंग्स है इसको कहा था मोनालिसा। ठीक है, ये ऑप्शन यहाँ पे आपको राइट कर देना है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन आपसे 22 पूछा जाता दोस्तों। ये है हरि केली नाटक के रचयिता थे। बताइए हरि केली नाटक के रचयिता की बात कर रहे हैं अपन तो कौन हो जाएगा? बहुत ही अच्छा सवाल है। हरि केली नाटक के रचयिता आपके विग्रहराज चतुर्थ। क्या हो जाएगा? विग्रहराज चतुर्थ। ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पे करेक्ट कर देना है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, इसको भी 3 स्टार लगा दो। एग्जाम में कई बार ये सवाल पूछा जाता है। अब अगला सवाल आप सभी से 23 पूछा जाता है। जैसे वर्षा
रा डिगोड़ा डूंगर लांगिया, इसकी रचयिता कौन है साथियों? एक बहुत ही अच्छी ये कविता है या फिर कह सकते हैं ग्रंथ है। तो वर्षा रा डिगोड़ा डूंगर लांगिया, इसकी रचयिता की बात कर रहे हैं अपन, तो याद रख लेना। हाँ, ये आपके नारायण सिंह भाटी, क्या है? स्व नारायण सिंह भाटी, जो ऑप्शन नंबर बी है, ये आपके क्या है साथियों? इसकी रचयिता है। कई बार सवाल पूछा जाता है, इसको नोट कर लेना, 3 स्टार जरूर लगा देना। अगला क्वेश्चन 24 यहाँ पे आप सभी के लिए पूछा जाता है दोस्तों। सवाल क्या है? हाँ जी, सवाल है राजस्थानी भाषा के लिए राजस्थानी जो शब्द हैं सर्वप्रथम किसने प्रयुक्त किया था? तो राजस्थानी शब्द की बात करें दोस्तों, तो ये थे आपके जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन। क्या हो जाएगा? जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन, आपका बी ऑप्शन यहाँ पे सभी को करेक्ट कर देना है। देखो वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक करके सभी विद्यार्थी एक बार चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। हाँ जी, अगला क्वेश्चन आपसे 25 पूछा जाता है। देखो 1960 में बोरुंदा ग्राम जोधपुर जिला में स्थापित होने वाला संस्थान कौन सा था? बताइए, 1960 के अंदर एक बोरुंदा ग्राम है जोधपुर के अंदर, वहाँ पे एक संस्थान की स्थापना की गई थी। वो संस्थान कौन सा था? तो याद रखना साथियों, वो संस्थान की बात करें रूपायन संस्थान। कई बार आप सभी से पूछा जाता है कि रूपायन संस्थान कहाँ है दोस्तों, तो सभी विद्यार्थी याद रखना बोरुंदा ग्राम के अंदर है। बोरुंदा ग्राम कहाँ है? तो आपके जोधपुर के अंदर है। इसकी स्थापना कब हुई थी? तो 1960 में। ठीक है, हाँ जी। अगला क्वेश्चन आपसे 26 पूछा जाता है कि डॉक्टर श्रीधर अंधारे किस शैली के विख्यात थे? साथियों, डॉक्टर श्रीधर अंधारे किस शैली के लिए विख्यात थे? बताइए, बहुत ही अच्छा सवाल है। ये बात करें, ये देवगढ़ शैली से संबंधित थे। किस चीज़ के लिए? देवगढ़ शैली जो है इसके लिए आपके एक विख्यात ये थे डॉक्टर श्रीधर अंधारे। ठीक है, हाँ जी। अगला क्वेश्चन 27 पूछा जाता है। देखो सवाल है आप सभी का कि चित्रकला में राजस्थानी शैली का उद्गम किस से माना जाता है? चित्रकला में राजस्थान शैली जो है इसका उद्गम किस से माना जाता है? तो सभी विद्यार्थी बताएंगे। इसका उद्गम जो है साथियों राजस्थान शैली का, ये है अपभ्रंश जो शैली है उससे इसका उद्गम माना जाता है। किसका? अपभ्रंश शैली। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे आपको करेक्ट कर देना है, 3 स्टार लगा देना। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन आपसे 29 पूछा जाता है दोस्तों। ये है राजस्थान ललित कला अकादमी की स्थापना जयपुर में कब की गई? तो राजस्थान ललित कला अकादमी, इसकी जो जयपुर में स्थापना की गई दोस्तों, ये की गई थी 24 नवंबर 1957 को। कब की गई थी? 24 नवंबर 1957 को आपका राइट आंसर कर देना, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, हाँ जी, 24 नवंबर 1957। अगला क्वेश्चन आप सभी से 29 पूछा जाता है। राजस्थान में टेरिकोटा खादी के लिए कौन सा स्थान प्रसिद्ध है? तो राजस्थान के अंदर जो टेरिकोटा खादी के लिए प्रसिद्ध स्थान है उसका नाम है मांगरोल। कौन सा साथियों? मांगरोल। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, हाँ, बिल्कुल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। अगला सवाल आप सभी से पूछा जाता है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 30। क्या है सवाल देखो, भारतीय लोक कला मंडल की स्थापना किसके द्वारा की गई साथियों? तो भारतीय लोक कला मंडल की स्थापना ये करने वाले थे साथियों, बहुत ही अच्छा सवाल है, श्री देवीलाल शामर। किसके द्वारा? श्री देवीलाल शामर के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। ठीक है, फटाफट अगला क्वेश्चन आप सभी से 31 पूछा जाता है दोस्तों। सवाल है कि वास्तुविद श्री चार्ल्स कोरिया किस संस्थान के वास्तुविद रहे हैं? बताइए भाई, वास्तुविद का नाम है चार्ल्स कोरिया, ये किस संस्थान के वास्तुविद रहे हैं? तो उस संस्थान की बात करें साथियों, वो संस्थान है आपका, देखो सभी विद्यार्थी राइट करेंगे, जवाहर कला केंद्र, जो कि आपके कहाँ है? जयपुर के अंदर। ये यहाँ के एक वास्तुविद रहे हैं, ये जरूर याद रख लेना, 3 स्टार लगा देना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों। अब सवाल आपसे 32 पूछा जाता है। ये है साथियों, पद्मश्री कोमल कोठारी का संबंध था। बताइए, पद्मश्री कोमल कोठारी का संबंध किससे था साथियों? तो ये याद रख लेना, ये संस्थापक थे रूपायन संस्थान जोधपुर, जो कि बोरुंदा गांव में है। ठीक है, हाँ, तो ये आपका जरूर याद रख लेना, सी ऑप्शन साथियों यहाँ पे राइट हो जाएगा। ठीक है, हाँ, अगला क्वेश्चन आपसे 33 पूछा जाता है साथियों। सवाल बहुत ही अच्छा है। ये है मदरसा ए हुनरी की स्थापना किसके द्वारा की गई थी साथियों? बताइए, मदरसा ए हुनरी की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो साथियों इसका राइट आंसर आप सभी विद्यार्थियों को देना है कमेंट के अंदर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, हाँ, मदरसा ए हुनरी की स्थापना की बात करते हो दोस्तों, तो ये आपके जयपुर नरेश स्वाई राम सिंह के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। किसके द्वारा? जयपुर नरेश राम सिंह के द्वारा। ठीक है, याद रख लेना, स्वाई राम सिंह के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। किसकी? मदरसा ए हुनरी की। बहुत ही अच्छा। अगला क्वेश्चन आपका 34 पूछा जाता है दोस्तों। सवाल है आपका, ओरिएंटल रिसर्च इंस्टीट्यूट किस जिले में स्थित है? तो ओरिएंटल रिसर्च इंस्टीट्यूट की बात करें साथियों, तो ये आपका ये जोधपुर के अंदर है। कहाँ पे? जोधपुर डिस्ट्रिक्ट के अंदर। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे आपको लॉक कर देना है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था आपका। अगला क्वेश्चन आपसे 35 पूछा जाता है। सवाल को पढ़े सभी विद्यार्थी। देखो, राजस्थान की जो ताम्रयुगीन सभ्यताओं में सबसे प्रमुख सभ्यता कौन सी है? तो राजस्थान के अंदर ताम्रयुगीन सभ्यताओं में सबसे प्रमुख सभ्यता की बात करते हैं तो वो आपकी कौन सी है? गणेश्वर सभ्यता। कौन सी?
गणेश्वर सभ्यता आप सभी का राइट हो जाएगा दोस्तों। आज की इस क्लास में आप सभी को राजस्थान जीके के लगभग 35 क्वेश्चन का ये मॉडल पेपर करवाया और एग्जाम के अंदर आपके राजस्थान जीके के सिर्फ 25 क्वेश्चन आ रहे हैं। ठीक है, तो आप मुझे यहाँ पे 35 में से बताना कि आपके कितने प्रश्न राइट हुए। ठीक है, फिर आपको इसी तरह की नेक्स्ट क्लास और लाता रहूँगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत दोस्तों। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लेना। बाय बाय।